भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 का लॉन्च किया। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 11:50 पर इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। आदित्य यान को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इसके बाद ये 4 महीने का सफ़र पूरा करते हुए L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यह आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिकों पेलोड का एक सेट ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा। उत्साह से लवरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर होगी। आदित्य L1 क्या उद्देश्य से हुआ है? मिशन के घटक कौन कौन है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है। लैग्रेंजियन बिंदु में है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ान के लिए किया जा सकता है। मिशन का उद्देश्य भारत का महत्वाकांक्षी और मिशन आदित्य L1 का सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप, प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास और गति और हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। मिशन के घटक है सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूर्य में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही शूट UV के नज़दीक और विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। वही मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोड की खास बात है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। चंद्रयान-3 मिशन की बड़ी सफलता के कुछ घंटों के बाद ही इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी। आज ही वो दिन है जब आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।
मिशन का प्रशिक्षण सुबह 11:50 पर किया गया। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र SOI के से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यान को नीचे उतारने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की माने तो लॉन्च से L1 तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। सूर्य का अध्ययन जरूरी है क्योंकि सूर्य निकटतम तारा है और इसीलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती है। इसके साथ ही सौरमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो ये पृथ्वी के नज़दीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचारण प्रणालियों ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है। लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वो जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। From Sanskrit, Aditya means sun is a coronagraphy spacecraft to study the solar atmosphere, designed and developed by the Indian Space Research Organization (ISRO), various other Indian research institutes. आदित्य मीन्स आदित्य का पुत्र सूर्य सौरमंडल और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनाग्राफ यान है आदित्य L1, जो तारे या अन्य चमकदार वस्तुओं से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज ना छिपे और अध्ययन हो सके। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई सलाहकार समिति द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया और विकसित किया गया है। इसे 2 दिसंबर को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। ये लाग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित होने वाला पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 सूर्य मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कोणों और क्षेत्रों का इन सिटू अध्ययन करेंगे। पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री प्लेयर और प्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई यात्रा की शुरुआत होगी जो मानवता के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगा। मिशन के लक्ष्य है सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरचना और गतिशीलता को समझना, सौर प्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की उत्पत्ति और विकास को समझना और गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, सौर गतिविधि के प्रभावों को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना। सोलर कर्नल इमेजर, ये उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पराबैंगनी प्रकाश में छवि देगा।
सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। मैग्नेटोमीटर, ये उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सोलर पार्टिकल मॉनिटर, ये उपकरण सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। इन सिटू सोलर स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा और ऊर्जा कणों को इन सिटू मापेगा। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है सौर हवा के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता को निर्धारित करना, उस ऊर्जा का प्रभाव ट्रेस करना जो कोरोना को ताप देता है और सौर हवा को गति देता है, निर्धारित करना कि कौन से तंत्र ऊर्जाशील कणों को गति और परिवहन प्रदान करते हैं। सूर्य के निकट धुंधला प्लाज्मा और सौर हवा और ऊर्जावान कण गठन पर इसके प्रभाव का पता लगाना। सोलर प्लस मिशन से सीरीज के वैज्ञानिक उत्साहित हुए थे।